अध्याय 13। एक रहस्यमयी व्यक्ति। नक्शा 6 रंगों में विभाजित है, सफ़ेद, हरा, नारंगी, लाल, गहरा बैंगनी और काला। ये रंग क्रमशः शहरी क्षेत्र F लेवल F स्तर जानवर क्षेत्र, E लेवल A स्तर जानवर क्षेत्र, D लेवल D स्तर जानवर क्षेत्र और C लेवल C स्तर जानवर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भयंकर जानवरों की शक्ति योद्धाओं की शक्तियों के अनुरूप है। शरीर को मजबूत करने वाले बॉडी टेम्परिंग स्तर के बराबर के F क्लास भयंकर जानवर लगभग अनगिनत हैं। योद्धा के स्तर के बराबर के ई क्लास भयंकर जानवर भी अनगिनत हैं। इसके अलावा सैन्य मिलिट्री मास्टर के स्तर के बराबर के डी क्लास भयंकर जानवर और सैन्य कमांडर के स्तर के बराबर के सी क्लास भयंकर जानवर भी हैं। ये कहा जाता है कि अतीत में रेड मेपल सिटी के गढ़ में भी लेवल 20 स्तर के भयंकर जानवर भी दिखाई दिए थे, जिन्होंने लगभग पूरे गढ़ को नष्ट कर दिया था। जहां तक के लेवल ए स्तर के भयंकर जानवरों की बात है, वे रेड मेपल सिटी के गढ़ में कभी नहीं दिखे हैं, और अगर ऐसा कोई शक्तिशाली जानवर दिखाई देता है तो इसका मतलब शहर की तबाही होगी। किंवदंती है कि इस स्तर से ऊपर एस लेवल एस स्तर के भयंकर जानवर होते हैं जो दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा है। इसके अलावा भयंकर जानवर आमतौर पर अपने अपने स्तर के क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन यह संभावना भी है कि उच्च स्तर के भयंकर जानवर निम्न स्तर के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएं। कई लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि उनका सामना निम्न स्तर के क्षेत्रों में उच्च स्तर के जानवरों से हो गया था। नक्शे में पूरा रेड मेपल सिटी गढ़ एक सफ़ेद क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। शहर के बाहर बैरियर के चारों ओर एक बड़ा हरा घेरा है जो विभिन्न अनियमित क्षेत्रों में विभाजित है। ये हरे क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित एफ स्तर के क्षेत्र हैं और इसी के अंदर विंड वुल्फ क्षेत्र भी है। पकड़ा। अर्जुन ने आंखें छोटी की, उसकी आंखों में हत्यारा भाव आ गया। धप। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और मुड़कर आने वाले व्यक्ति को तीखे ढंग से देखा। वह एक दाढ़ी वाला आदमी था जो शरीर को मजबूत करने के मध्यवर्ती स्तर पर था। उत्तेजित मत होइए। हाँ, मेरा नाम पलाश है। पलाश मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम नक्शा देख रहे हो। क्या तुम शहर के बाहर शिकार पर जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या? अर्जुन ने बेरुखी से पूछा। तुम सच में शिकार पर जाना चाहते हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। शहर के बाहर केवल खतरा ही नहीं बल्कि मुश्किलें भी हैं। पलाश हंसा और बोला, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। मैं सामान उठा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? कितने पैसे लगेंगे? अर्जुन ने पलाश पर एक नज़र डाली और अनिश्चितता से मुस्कुराया। सिर्फ 50 चांदी के सिक्के। पलाश ने तुरंत जवाब दिया, लड़ाई के अलावा तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं तो तुम्हें और पैसे देने होंगे। मुझे बस एक मार्गदर्शक चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। मेरे साथ आओ, रात के खाने के बाद शहर से निकलेंगे। तुरंत अर्जुन एक रेस्तरां की ओर चला और पलाश सिर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे गया। रेस्तरां के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, जिसमें जानवर के मांस से बने विभिन्न व्यंजन और यहाँ तक कि आभा वाली सब्जियां भी थीं। अर्जुन ने एक बड़ी मेज के लिए खाना ऑर्डर किया और 10 चांदी के सिक्के खर्च किए। ये तो बहुत बढ़िया है। पलाश ने उत्साह दिखाया। मैंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाओ। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। एक तूफानी खाने के बाद अर्जुन और पलाश टॉवर हॉल में वापस आ गए। थोड़ी देर बाद वे एक लंबे संकरे रास्ते से बैरियर के बाहर आ गए। ये शहर के बाहर की दुनिया है। अर्जुन के सामने एक अंतहीन पहाड़ी इलाका था और जहां धरती और आसमान मिलते थे वहां एक डरावना और प्राचीन जंगल था। दूर दूर तक विशाल चोटियां आसमान को छू रही थीं। वे ऐसे लग रही थीं मानो आसमान के ऊपर खड़े विशालकाय हों, राजसी और प्रभावशाली। चलो, एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र में चलते हैं। अर्जुन ने अपना बैग पलाश को दिया। अपने हाथ में सिर्फ एक काली लंबी तलवार ली। एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र? वह तो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का इलाका है। पलाश का चेहरा बदल गया। वह अर्जुन के कान के पास की चीज को देख रहा था। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। मैंने सुना है कि वे बहुत दबंग हैं। बस जाकर देखेंगे, कोई मुसीबत नहीं होगी। यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पलाश के चेहरे पर तनाव कम हो गया और वह मुस्कुराया। तुमने सही व्यक्ति को चुना है। मुझे विंड वुल्फ क्षेत्र तक का एक शॉर्टकट पता है। वहां पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। इतना कहकर पलाश आगे बढ़ा और रास्ता दिखाने लगा। शहर के बाहर का रास्ता बहुत मुश्किल था। हर जगह गड्ढे और ढलान थे और समय समय पर विभिन्न जानवरों की सफ़ेद हड्डियां दिख रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद पलाश अचानक एक उदास जंगल में रुक गया। अध्याय 14। वह तुम्हारा अंतिम भोजन है। तुम रुके क्यों हो? अर्जुन ने ड्रैग को पकड़ते हुए पूछा। यहाँ के पहाड़ और नदियाँ सुंदर हैं, लेकिन ये तुम्हारी कब्र के लिए एक अच्छी जगह है। पलाश धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और क्रूर भाव था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अर्जुन हंसा। सच कहूं तो जब मैं गोल्डन हॉट बिल्डिंग में गोली पिल खरीद रहा था तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें पता चल गया था कि मैं धोखेबाज हूं।
पलाश ने व्यंग्य से कहा, फिर भी तुम मुझे शहर से बाहर लाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे प्रतिद्वंद्वी हो? भाइयों, बाहर आओ, भेड़ को मारते हैं। हा 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 हा, पता नहीं ये भेड़ कितनी मोटी होगी। जो बंदा मालिक ने ढूंढा है वह थोड़ा अमीर होगा। इसे जिंदा रखना, ये लड़का पतला और नाजुक है और मैं बाद में इसे जिंदा ही मारूंगा। 4 शरीर को मजबूत करने वाले बॉडी टेम्परिंग आदमी जंगल से बाहर निकले और पलाश के साथ मिलकर उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई दिक्कत है या नहीं। अर्जुन ने अपना चेहरा नहीं बदला और हल्के से कहा, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये सबसे अच्छा है, और अगर कोई दिक्कत है तो भी मुझे डर नहीं है। डर नहीं है? ये तो नया बछड़ा है। क्या ये बाघों से नहीं डरता? मुझे डर नहीं है कि मेरी जीभ फिसल जाएगी। लड़के, आंखें खोलकर देखो, हमारे पास 2 मध्यवर्ती टेम्पर्ड बॉडीज और 3 प्रारंभिक टेम्पर्ड बॉडीज हैं। क्या तुम सफाई करने के लिए तैयार हो? मुझे सच में बोलने में शर्म नहीं है। जब तुम जानते हो तो अपने हाथ में चाकू दे दो और मैं तुम्हें खुशी दूंगा। लुटेरों के समूह ने आश्चर्य दिखाया और तुरंत लगातार हंसने लगे। मेरे बेटे, तुम बिना ताबूत देखे सच में नहीं रोते हो? पलाश ने धीरे धीरे एक तेज खंजर निकाला। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल और उस शानदार दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा भोजन क्यों कराया? अर्जुन मुस्कुराया, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती तो ये तुम्हारा इनाम होता, अगर तुम्हें दिक्कत होती तो ये तुम्हारा अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन? पलाश ने अपनी हत्या की नीयत दिखाई। क्या बड़ी बात है। मुझे ऊपर ले चलो और जिंदा रहो। बाकी 4 लुटेरे तुरंत हंसते हुए अर्जुन की ओर बढ़े। हाँ, मैंने सच में सोचा था कि यह मुझे ले जाएगा। अर्जुन ने चिल्लाते हुए लंबी तलवार निकाली और चिल्लाया, मुझे एक सफलता दो। एक पल में बॉडी टेम्परिंग पीरियड में सफलता की विशेषता वाली लहरें थीं। मूल रूप से अर्जुन को एडवांस बॉडी टेम्परिंग में सफल होने में 4 घंटे लगते थे। गोली लेने के बाद यह आधे से भी कम हो गया, जिसमें केवल 2 घंटे से भी कम समय लगा। खाने और शहर से बाहर निकलने में 2 घंटे हो गए थे। अर्जुन की खेती का सागर पहले से ही उफान पर था। चाहे सफलता मिले या न मिले, ये सिर्फ एक सोच की बात थी। बेशक मौके पर सफलता अर्जुन के लिए खाने और पानी पीने जितनी सरल थी, लेकिन ये पलाश और दूसरों के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय था। यह एक सफलता की अस्थिरता है। लानत है, उसने उन्नत टेम्परिंग बॉडी को तोड़ दिया। ये कैसे संभव है? तुम इस समय कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो? शुरुआत से अंत तक मैंने उसे व्यायाम करते हुए नहीं देखा। वह हर समय चल रहा था। वह कैसे सफल हो सकता है? पलाश और अन्य लोग सदमे में और खौफ में थे, सभी का सिर फट रहा था। उन्नत टेम्परिंग बॉडी के खिलाफ मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी का उपयोग करते हुए कंकड़ के साथ पत्थर मारने का उल्लेख नहीं करना, यह आपके अपने नियंत्रण से भी परे है। लेकिन इस समय तीर को कमान पर भेजा जाना था। 5 ने पहले ही एक चाल चली थी और कोई वापसी नहीं थी। दोनों पक्ष एक पल में मिले। मेरे लिए मरो, अर्जुन ने बिना किसी फैंसी चाल के पार किया। नहीं, प्राथमिक टेम्परिंग स्टेज में तीखे ड्रैग को करीब और करीब आते देख उनकी पुतलियां अचानक सुई की तरह सिकुड़ गईं। लेकिन अर्जुन की गति इतनी तेज थी कि उनके पास चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। पफ, चाकू की रोशनी चमकी और दोनों लोगों के सिर अलग अलग जगहों पर थे। खून बेतहाशा बह रहा था। हालांकि अर्जुन की तलवार कम नहीं हुई और उसने पलाश के खंजर पर जोर से वार किया। डिंग, धातु की एक कंपकंपी जंगल में गूंज उठी और पलाश का खंजर एक पतली रेखा के रूप में आकाश में उड़ गया। नरक में जाओ। एक और मध्यवर्ती बॉडी टेम्परिंग लुटेरे ने इस अवसर का लाभ उठाया और अर्जुन की गर्दन पर हमला किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल चाकू का उपयोग करता हूं? अर्जुन ने व्यंग्य किया, अपने शरीर को मोड़ा और एक बैक व्हिप लेग सीधे लुटेरे को उड़ा दिया। बाकी प्राथमिक बॉडी क्वेंचिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर ठूंस दिया और अर्जुन ने आसानी से अपने शरीर को थोड़ा चकमा दिया। जाओ। जब पलाश ने बुरी खबर देखी तो वह मुड़ा और भाग गया। क्या तुम भाग सकते हो? अर्जुन आकार में चला गया और उसका पीछा किया। उन्नत बॉडी टेम्परिंग पीरियड की शक्ति ने उसे चीते की गति और विस्फोटक शक्ति दी। पलाश सिर्फ एक मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी है, वह अर्जुन से कैसे भाग सकता है? लेकिन कुछ ही सेकंड में अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसके पैरों को काट दिया। पलाश ने अतुलनीय रूप से दयनीय चीख मारी। पानी की बंदूकों की तरह टूटे हुए पैरों से खून बह रहा था। अर्जुन चलता रहा, एक निगल की तरह मुड़कर बाकी 2 लुटेरों का पीछा करने और उन्हें मारने लगा। वे दोनों लुटेरे पलाश से शक्ति में कमजोर थे और उन्हें 2 वारों से हल किया गया था। अरे, अब तुम्हारी देखभाल करने का समय है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अर्जुन धीरे धीरे पलाश के पास चला गया, जिसके पैर टूट गए थे। अध्याय 15। देखो मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, कृपया मुझे बख्श दो। जब तक तुम मुझे बख्शोगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया दया करो। मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं, सब मुझ पर निर्भर हैं।
पलाश ने अर्जुन को देखा, जो उस पर हावी था और उसके हाथ में खून से सना ड्रैग था, और वह डर से कांप उठा। सब तुम पर इसलिए निर्भर हैं कि तुम निर्दोष लोगों को लूट कर खिला सको, है ना? अर्जुन की मुस्कान वैसी ही रही, उसकी कलाई मुड़ी और चमकदार लाल लंबी तलवार बिजली की तरह नीचे गिरी। नहीं, पलाश रो पड़ा और मरने से पहले एक भयानक चीख निकाली, लेकिन जैसे ही तलवार चमकी, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। हाँ, ड्रैक म्यान में था। अर्जुन ने अपने मुंह को मोड़ा और लूट का माल खोजने लगा। अर्जुन को इसकी उम्मीद नहीं थी कि शरीर को मजबूत करने वाले बॉडी टेम्परिंग स्तर के इन लोगों ने कुल 85 सोने के सिक्के, कई चांदी और तांबे के सिक्के जब्त किए थे, और चारों हथियारों की कीमत 5 या 6 सोने के सिक्के थी। कितने ही योद्धाओं को इन लोगों ने लूटा होगा। ये सच में एक अपराध है। अर्जुन ने पलाश की लाश पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर अपना बैग उठाया और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ की ओर दौड़ता रहा। पलाश ने जो रास्ता चुना था वह सच में एक शॉर्टकट था, और यह बहुत सुरक्षित और एकांत था। 2 घंटे बाद कुछ दूरी पर काले और लाल कांटों के पैच दिखाई दिए। एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र के लिए विशिष्ट खूनी कांटे यहाँ हैं। अर्जुन धीरे धीरे धीमा हो गया, छाया में छिपकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप निश्चित रूप से गढ़ के चारों ओर गार्डों को तैनात करेगा, लेकिन गार्डों की रखवाली के लिए भेजे गए लोग निश्चित रूप से निम्न स्तर के होंगे, और अर्जुन को डर नहीं था। सावधानीपूर्वक कांटों से बचते हुए अर्जुन धीरे धीरे एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र के केंद्र की ओर चला गया। लेकिन जल्द ही अर्जुन को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और वह रुक गया। कोई क्यों नहीं दिख रहा है? और सबसे सामान्य विंड वुल्फ भी नहीं दिखा। वैसे नितिन ने पहले कहा था कि तन्मय और सुबीतन किसी कारण से सुबह अपने बेस पर लौट आए थे और लोगों के एक समूह को दूर ले गए। यहाँ की स्थिति को देखते हुए ये बहुत संभव है कि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ में कुछ हुआ हो। कुछ विश्लेषण के बाद अर्जुन की भौहें धीरे धीरे खुल गईं। पहले देखो, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, छाया के बीच हल्के से कूदते हुए। अंत में 5 मिनट बाद उसके सामने एक लंबा तीर का टावर दिखाई दिया। तीर के टावर पर एक जूनियर बॉडी टेम्परिंग योद्धा खड़ा था, जो ऊँघ रहा था। ये वही है। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने तीर के टावर पर मौजूद व्यक्ति की पहचान कर ली। ये वही 2 धमकाने वालों में से एक था जिसने उसके पूर्वज को जिंदा मार दिया था, सुबीतन। एक हत्यारा दुश्मन। अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी की, उसका हत्यारा भाव उमड़ रहा था, और तुरंत ड्रैग निकाला और तीर के टावर की ओर चला गया। एक हत्यारे के रूप में अपने पिछले अनुभव के कारण अर्जुन सफलतापूर्वक तीर के टावर के नीचे जा गिरा और सीढ़ियों पर चढ़ गया। इस समय सुबीतन अभी भी रेलिंग से चिपका हुआ था, इस बात से अनजान था कि मौत का खतरा धीरे धीरे आ गया था। एक लंबी ऊप के बाद सुबीतन ने समय की जांच करने के लिए अपनी यांत्रिक घड़ी निकाली और अचानक वह ऊर्जावान हो गया। तुम 10 मिनट में शिफ्ट बदल सकते हो, तो तुम्हें अच्छा समय बिताना चाहिए। जब वह उन साधारण महिलाओं के बारे में सोचता है जो गढ़ में दया के अधीन है, तो सुबीतन को गर्मी महसूस होती है। लेकिन इस समय उसने अचानक पाया कि एक तेज ब्लेड धीरे धीरे उसकी ठोड़ी के नीचे से बाहर निकल रहा था। उसी समय गर्दन से एक गहरी ठंडक आई। मरने के लिए। एक पल में सुबीतन के शरीर के सभी बाल लगभग खड़े हो गए और उसके पेट में गर्मी एक पल में खत्म हो गई। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो घुटने टेक दो और चुप रहो। अर्जुन की ठंडी आवाज सुबीतन के पीछे से आई। सुबीतन कांपने लगा और फिर कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिया। बहुत अच्छा, ऊपर देखो और देखो मैं कौन हूं। अर्जुन ने अपना मुंह मोड़ा और सुबीतन की ओर व्यंग्य के साथ मोड़ा। सुबीतन ने अपनी कठोर थोड़ी उठाई और अर्जुन को देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में एक भयानक डर था। यह आदमी, क्या वह कल ही गंभीर रूप से घायल और मर नहीं रहा था? ये यहाँ कैसे दिखाई दिया? और वह तीर के टावर पर कैसे आया? क्या वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है? क्यों? क्या तुम्हें आश्चर्य है? क्या तुम हैरान हो? अर्जुन ने अपने मुंह का कोना खोल दिया, एक अजीब और क्रूर मुस्कान दिखाते हुए। अध्याय 16। अब मरना मत कहना। तुम इंसान हो या भूत? सुबीतन डर से कांप रहा था, जैसे भूसे को छानते समय कांपता है, और उसके ऊपर और नीचे के दांत आपस में टकरा रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन की मुस्कान वैसी ही रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मरने वाले हो। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी कलाई हिलाई और तेज धार ने सुबीतन की गर्दन पर एक खून की लकीर बना दी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुबीतन को लगा कि उसकी गर्दन कटने वाली है और वह तुरंत डर गया और दया की भीख मांगने लगा। अगर अर्जुन का ड्रैग उसकी गर्दन पर नहीं होता तो वह माथा टेक देता। मजबूरी में अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें किसी ने निर्देश दिया था? हाँ, ये हमारे उपगिरोह के नेता द्वारा सौंपा गया एक काम है। जीने की उम्मीद देखकर सुबीतन ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं तो हम शहर में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते और हमें इतना भारी हाथ रखना पड़ता। वह तुम्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में मेरे साथ ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी।
उसके पूर्वज के माता पिता का कोई दुश्मन नहीं था और उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था जिसकी लालसा की जा सके। मुझे ये भी नहीं पता। सुबीतन रोया और कहा, हम पूरी तरह से आदेशों का पालन कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ कर दो। हम्फ। अर्जुन ने ठंडी सी बेपरवाही की आवाज निकाली, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर सुबीतन चौंक गया। उनके घर में जो कुछ हुआ था वह बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ था। आखिरकार यह एक खजाने वाली दवा से संबंधित था। सही, मुझे बताओ क्या हुआ है। अर्जुन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी, अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं रहस्य बताने पर मर जाऊंगा। सुबीतन ने मुश्किल से निगला, उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट आ गई। अब मरना मत कहना। अर्जुन के ड्रैग से सुबीतन की गर्दन पर खून की लकीर अचानक फट गई और खून की एक बूंद बह निकली। नहीं, मैं कहूंगा। सुबीतन डर से कांप रहा था और कांपते हुए कहा, हमें अपने गढ़ में 5 मुख्य दवा मिली है, लेकिन वहां एक ही क्लास विंड वुल्फ संरक्षक है। गढ़ के गार्ड और गुरु वहां गए हैं। बोलने के बाद सुबीतन का चेहरा उदास हो गया। वह जानता था कि एक बार जब गिरोह के लोगों को रहस्य पता चल जाएगा तो जो उसका इंतजार कर रहा था वह अंतहीन यातना होगी। टियर 5 मुख्य दवा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये वह कीमती औषधीय सामग्री है जो टियर 5 गोली को परिष्कृत कर सकती है। गोली का स्तर जितना ऊंचा होगा, मूल्य 7-8 गुना या यहाँ तक कि 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि सबसे कम स्तर की 5 गोली की कीमत 7 या 800 सोने के सिक्के है। गोली की मुख्य सामग्री के रूप में इसका मूल्य कम से कम आधी गोली पर कब्जा कर लेता है, जो लगभग 400 सोने के सिक्के है। अर्जुन के लिए, जिसे सिस्टम के कार्यों को अपग्रेड करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, इसमें एक अद्वितीय प्रलोभन था। बात करो, टियर 5 मुख्य दवा की स्थिति कहाँ है? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और धीरे से सुबीतन से पूछा। ये बेस के ठीक पश्चिम में लौकी घाटी में है, जहां पहुंचने में आधे घंटे से अधिक समय लगता था। सुबीतन ने कांपते हुए कहा, मैं ये जानता हूं, कृपया मुझे जाने दो। एक आखिरी सवाल, अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, गढ़ में गुरु कब निकले थे? वे अभी अभी निकले हैं। सुबीतन ने सिर हिलाया और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, एक अविश्वसनीय रूप दिखाते हुए, क्या तुम खाली जगह का फायदा उठाने नहीं जा रहे हो? तुम एक साधारण व्यक्ति हो। मुझे वश में करना सिर्फ भाग्य है। अगर तुम गढ़ में जाने की हिम्मत करोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। साधारण लोग? हाँ, आधे दिन पहले। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। आधा दिन पहले। सुबीतन ने अपनी आंखों को डर और सदमे से घूर कर देखा। क्या तुमने शरीर को मजबूत करने में सफलता प्राप्त कर ली है? लेकिन तुम सिर्फ एक शुरुआती हो। इसके बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपनी तलवार हिलाई, एक बार गढ़ की संरचना बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, सुबीतन की आंखें चमक गईं। फिर जल्दी से बेस बिल्डिंग की संरचना का वर्णन करना शुरू कर दिया। उसने बहुत विस्तार से बात की और यहाँ तक कि गढ़ के अंदर जाने वाले एक गुप्त रास्ते को भी बताया। हालांकि गढ़ के अधिकांश गुरु अर्धी क्लास विंड वुल्फ से निपटने के लिए गए हैं, सुबीतन के विचार में गढ़ में बचे हुए मध्यवर्ती बॉडी टैंपरिंग ऐसे नहीं हैं जिनसे अर्जुन, जो एक जूनियर बॉडी टैंपरिंग है, निपट सके। अगर अर्जुन सच में गढ़ में प्रवेश करता है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अध्याय 17, मौत की सज़ा माफ, पर जिंदगी की सज़ा से कोई नहीं बच सकता। बस यही है। देखो, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? सुबीतन ने गढ़ के बारे में सारी जानकारी बता दी और फिर उत्सुकता से अर्जुन को देखा। हालांकि सतह पर वह उत्सुक था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक व्यंग्यात्मक और प्रतिशोध के लिए उत्साह था। उसे अपने सिर को तोड़कर सोचने दो, और उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इस समय पहले से ही एक उच्च स्तरीय बॉडी टैंपरिंग था। इसके अलावा लगभग 1 घंटे में वह शिखर बॉडी टैंपरिंग को तोड़ पाएगा। ऐसी ताकत के साथ गढ़ के गार्डों की अनुपस्थिति में यह अनियंत्रित हो सकता है। मैं अपना वादा निभाता हूं और तुम्हारी जान बख्श देता हूं। अर्जुन ने सुबीतन की गर्दन से ड्रैग को हटाया और संतुष्ट होकर मुस्कुराया, चमकदार सफेद दांत दिखाते हुए। तब मैं जा रहा हूं और मैं आपकी दया के लिए आभारी हूं। आंखों में आश्चर्य के साथ सुबीतन ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया, इससे पहले कि वह मुड़े और भाग जाए। रुको, अर्जुन का मुंह मरोड़ा और सुबीतन को रोका, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? ये तुमने कहा था मुझे माफ कर दो। सुबीतन ने अपने दिल में बुरी तरह से चिल्लाया और उसका शरीर फिर से कांप उठा। मैं तुम्हारी जान बख्शने का इरादा रखता हूं, लेकिन मौत की सज़ा माफ है और जिंदगी की सज़ा से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन ने एक चाकू निकाला और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जाओ, हाथों का एक जोड़ा छोड़ दो। ये सुबीतन उन अपराधियों में से एक था जिसने सीधे अर्जुन के पूर्वज को मार डाला था। अर्जुन उसे इतनी आसानी से कैसे बख्श सकता था? अपने हाथ छोड़ दो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। ये सुनकर सुबीतन चौंक गया और तुरंत गुस्से में कहा, हर कोई एक जूनियर टैंपरिंग बॉडी भी है,
इससे पहले मुझे केवल तुम्हारे द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारने दिया। वैसे भी मैं एक ऐसा व्यक्ति भी हूँ जिसने भयंकर जानवरों का शिकार किया है। तुम एक कचरा हो जो अभी अभी शहर से बाहर निकला है। मैंने सच में सोचा था कि मैं तुमसे डरता हूँ। हा 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 हा, क्या तुम मुझसे डरते हो? अर्जुन हंसा। तो तुम अभी जमीन पर क्या कर रहे थे? तुम कमीने, मेरे लिए मरो। शर्म और गुस्से के साथ सुबीतन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उसे अर्जुन पर दे मारा। तुमने पहले किया था, अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। अर्जुन ने व्यंग्य किया। उसकी कलाई पलट गई और ब्लेड खाली था। तुरंत रोशनी का तेज ब्लेड बिजली की तरह चमका और सुबीतन का गुस्सा तुरंत जम गया। यह असंभव है। सुबीतन डर से अपना मुंह खोला और फिर उसकी गर्दन से बहुत सारा खून निकला और उसका शरीर ढह गया। मृत्यु तक उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। क्या यह आज्ञाकारी रूप से अपने हाथों को सौंपना ठीक नहीं है? अर्जुन ने कंधा उचका दिया, सुबीतन के वित्त को साफ करने के लिए घुटने टेक दिए और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ में चला गया। अब जब ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का घोंसला खाली है तो ये घर को लूटने का एक अच्छा अवसर है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि गढ़ और गढ़ अक्सर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और अक्सर व्यक्तिगत लोगों के हाथों में मूल्यवान सामग्री खरीदते हैं और कुछ भंडार निश्चित रूप से नहीं हैं। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर का एफ लेवल गढ़ भी बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त है। सुबीतन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अर्जुन ने 1 दर्जन से अधिक तीर टावा पदों को दरकिनार कर दिया और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ के केंद्र में आ गया। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ ने कोई भी कठिन बाधा नहीं बनाई, क्योंकि लगभग हर 10 साल या उससे भी अधिक समय में भयंकर जानवरों की एक लहर शहर पर हमला करेगी, तब ये गढ़ पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अधिकांश एफ लेवल गढ़ विशाल और चिकनी लकड़ी के साथ साथ एक साधारण शहर की दीवार बनाते हैं। शहर की दीवार के बाद अर्जुन को जल्दी से सुबीतन के मुंह में भूमिगत सुरंग मिली। सुबीतन के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने भूमिगत सुरंग का प्रवेश द्वार खोला और सावधानी से अंदर गया। गुप्त सुरंग अंधेरा और नम है, लेकिन सौभाग्य से हत्यारे अर्जुन के पास समृद्ध अनुभव है और उसने इस वातावरण का बहुत अनुभव किया है, इसलिए वह इससे स्वतंत्र रूप से निपट सकता है। ध्यान से अंडरपास से चला, अवधि के दौरान किसी भी खतरे का सामना किए बिना। लेकिन जब वह बाहर निकलने वाला था तो अर्जुन ने एक पल की हलचल सुनी। इस गुप्त मार्ग की रखवाली की जाती है। अर्जुन की अभिव्यक्ति चौंक गई। तब सुबीतन धोखेबाज है। तुरंत अर्जुन धीरे धीरे निकास की ओर चला और गार्ड सिर्फ उसके सिर के ऊपर था। मध्यवर्ती शरीर को शांत करना। अर्जुन ने गार्ड पर एक नज़र डाली, फिर बाहर निकल गया। कौन? चौकीदार ने सतर्कता दिखाई, लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति की आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसने महसूस किया कि उसके सामने तलवार की एक किरण चमक रही थी। एक पल में संरक्षक का सिर डर से फट गया। उसने बगल में चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठंडी तलवार ने उसके गले में काट दिया और अंतहीन दर्द उसके शरीर से बह गया, उसे सभी चेतना से वंचित कर दिया। अध्याय 18। बेशक मैंने उन सबको मार डाला। अगला। धीरे धीरे गार्ड के शरीर को नीचे रखते हुए अर्जुन सुबीतन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अगली जगह पर भागा जहां कोई और भी हो सकता था। जहां तक शवों को खोजने की बात है तो वह लड़ाई खत्म होने तक इंतजार कर सकता है। आखिरकार अब घात लगाकर हमला करने का सबसे अच्छा समय है, तुम इसे चूक नहीं सकते। जल्द ही अर्जुन को दूसरा, तीसरा, चौथा गार्ड मिला और इन सभी भीड़ को मार डाला। सब कुछ आसान था। धीरे धीरे अर्जुन को ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का कोई भी सदस्य नहीं मिला। मैं इन्हें मार डालूंगा, यह असंभव है। अर्जुन ने अपने मुंह के कोने पर खींचा, एक हैरान होने का निशान दिखा रहा था। लेकिन इस समय अजीब आवाजें आ रही थीं। एक महिला की आवाज, एक से अधिक। अर्जुन ने अपनी बाहें उठाईं और उस दिशा को छुआ जहां से आवाज आ रही थी। रास्ते में ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के एक गश्त करने वाले सदस्य को मारने के बाद अर्जुन एक घर में आया। उन महिलाओं की आवाजें अंदर से आ रही थीं, यहाँ तक कि दरवाजों और खिड़कियों के माध्यम से भी अर्जुन अंदर की कामुक आभा को महसूस कर सकता था। इससे पहले सुबीतन के आत्मा भाषण के साथ मिलकर अर्जुन को इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ा और वह जानता था कि वहाँ कई महिलाएं होनी चाहिए जो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों को अपना गुस्सा निकालने के लिए समर्पित थीं। ये लोग सच में सिर के ऊपर घावों और पैरों के तलवों पर मवाद के साथ बुरे हैं। इन्हें मारने के बाद वे गलत को नहीं मारेंगे। अर्जुन ने अपनी बाहें उठाईं और तुरंत लात मारी और दरवाजे को सीधा मार दिया। मलेशिया का सिक्का। कौन श्रम और पूंजी को परेशान करने के लिए एक अच्छी चीज है? कौन सा मूर्ख मादर! मैं इतना डर गया था कि श्रम और पूंजी लगभग ईदी थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक अनाकर्षक दृश्य दरवाजे के अंदर दिखाई दिया। 3 नग्न पुरुषों ने गुस्से में दरवाजे को देखा। 7 या 8 महिलाएं चिल्लाईं, उनकी सुन्न और दर्द भरी आंखें डर से भरी थीं।
तीन में से फुल हथियारों वाला आदमी एक वरिष्ठ टेम्पर्ड बॉडी है और अन्य दो मध्यवर्ती टेम्पर्ड बॉडीज हैं। और मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी में से एक वह था जिसने अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया था। ओह, मुझे तीन चाचाओं को परेशान करने के लिए खेद है। अर्जुन ने सफ़ेद खलनायक को देखा जो पूरी तरह से सुनहरा होने वाला था, अपनी आंखें सिकुड़ी और मुंह पर एक चंचल मुस्कान के साथ दरवाजे के अंदर चला गया। तुम कौन हो? उसके कान की बाली पर कोई टैटू नहीं है, हमारा नहीं। जल्दी से, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? हमारे लोग कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीन बड़े पुरुषों को बुरा लगा। डरी हुई महिला के दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया और अर्जुन को बहुत सतर्कता से देखा। तुम्हारे लोग? बेशक, मैंने उन सभी को मार डाला। जहां तक मैं कौन हूं? अर्जुन के चेहरे पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। तन्मय, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं जानते हो। तुम अर्जुन हो? तन्मय हक्का बक्का रह गया, जैसे उसने एक भूत देखा हो। नहीं, क्या कल हमें तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया था? तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे ये सवाल पूछते रहना परेशान कर रहा है। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और तुरंत फूलों वाले आदमी को देखा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। गढ़ की दौलत कहाँ है? जब तक मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मेरी जान बख्श दो। बड़े हथियारों वाले आदमी ने व्यंग्य किया। क्या तुम अपने सिर के साथ बीमार हो? तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ड्रैकम्यान से बाहर निकला और वह अपने पैरों के नीचे थोड़ा बाहर निकल आया। ये गति, उन्नत बॉडी टेम्परिंग। तन्मय की आंखें फटने वाली थीं और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई एक दिन के भीतर एक साधारण व्यक्ति से उच्च स्तरीय बॉडी टेम्परिंग में पदोन्नत होगा। तुम तीन लड़ाइयों और एक से क्या डरते हो? आओ। फूल हथियारों वाले आदमी ने अनादर की एक कम आह भरी, एक तरफ रखी बड़ी चाकू उठाई और अर्जुन की ओर भागा। जब महिलाओं ने तीन क्रूर पुरुषों को अर्जुन को घेरते हुए देखा तो वे घबरा गईं और दया करने लगीं। वे जानते थे कि अगर अर्जुन सीधे मर गया तो एक बार जब वह तन्मय के हाथों में गिर गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये घृणित है। तीन नग्न पुरुषों को उसकी ओर पक्षियों को फेंकते हुए देखकर अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी, गहरा घृणा दिखा रहा था। इस क्षण फूल हथियारों वाले आदमी की राजसी और शक्तिशाली तलवार पहले से ही गंभीर रूप से काट दी गई थी। हा, नरक में जाओ। दोनों तन्मय ने भी एक कटार लिया और अर्जुन के कंधे पर बेरहमी से काट दिया। सिस्टम सफलता। अपने सामने ब्लेड को बड़ा होते देख अर्जुन ने एक कम पे छोड़ दिया, चाकू से नीचे गिर गया। हिंसक सफलता की लहरों का एक विस्फोट बाहर निकल गया और अर्जुन ने केवल महसूस किया कि उसका शरीर गर्म था और एक भयानक बल का एक विस्फोट हिंसक रूप से ड्रैक में प्रेषित किया गया था।